जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी ओआर जाट लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच में बड़ी शानदार अपडेट आपकी ये है कि आपका एलडीसी का एग्जाम जो कल आपका हुआ है, इस एग्जाम के अंदर रिव्यू क्या रहा है, क्या विद्यार्थियों का रिव्यू रहा है, क्या टीचरों का रिव्यू रहा है, क्या इसके अंदर एक सभी की कॉमन सी बात है, जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिन्होंने नहीं दिया सभी की एक बात चल रही है कि सर इसके अंदर कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि आपको सभी को पता है अनुष्का एकेडमी चैनल के ऊपर आपको डेली लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी समय समय पर अच्छे से मिलती रहती है। तो इसी के साथ साथ आपको सारी जानकारी में आपको एलडीसी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आपका जो कल एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम के अंदर कैसा पेपर का लेवल रहा है, क्या नहीं रहा है, सारी जानकारी देखेंगे। इसके अंदर आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। सिलेबस से बाहर से आया या सिलेबस के अंदर से आया, सारा पेपर का रिव्यू भी देखने वाले हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं एलडीसी एग्जाम 2024, जिसके अंदर मेन मोटा मोटी अपने बात करेंगे कट ऑफ को लेके। और इसके अंदर आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि डर उसको लगता है जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ हो या फिर कुछ न कुछ उसके अंदर गलतियां रही हो। तो आपको डरना तो कतई नहीं है। कोई गलती रही तो उसका समाधान भी हमारे पास है, हम आपको बताएंगे जरूर। तो इसके अंदर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। आप सबको पता है जो आपका एग्जाम है, आरएसएसबी बोर्ड जो आपका एग्जाम करवाता है, जिसका एडमिट कार्ड वगैरह आपको आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट इसके ऊपर मिलता है। और इसके अंदर आपका 11 अगस्त को जो पेपर हुआ है, इसके अंदर पोस्ट थी आपकी 4197, जिसके अंदर आपके 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया था। सीईटी 12th लेवल, जो आपकी सीईटी 12th लेवल जो थी आपकी, इसके अंदर इसी के माध्यम से आपको इसके अंदर एग्जाम करवाया गया है। इस एग्जाम के अंदर आपके काफी सारे विद्यार्थी, लगभग 70,000 के समथिंग विद्यार्थी इसके अंदर बैठने थे। कितने विद्यार्थी, क्या अटेंडेंस रही, वो भी सारी बात करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी ये जो एक जूनियर अकाउंटेंट की और एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क, जो आपकी क्लर्क ग्रेड 2 की भर्ती है, इसके साथ साथ जूनियर अकाउंटेंट का भी पेपर था। तो इसके अंदर क्या रहा, क्या नहीं रहा, तमाम ऐसी बातें इसके अंदर कवर करने वाले, ठीक है। और इसके अंदर रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट भी आपका लेटेस्ट टाइम में देखें तो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट, आपको 1 से 2 महीने मान लीजिए, 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है जो देखने को मिल जाएगा। कतई टेंशन लेना नहीं है। आपकी आंसर की भी बहुत जल्दी आपके लिए ऑफिशियली रूप से जारी हो जाएगी, जिसके अंदर आपको हर एक चीज पता लग जाएगी कि आपका पेपर कितना बाहर गया था, कितने % डिलीट हुए, कितने नहीं हुए। अब इसके अंदर अपने बात करेंगे स्टूडेंट के रिव्यूज, अखबार न्यूज के रिव्यूज, इसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। देखो इसके अंदर आपकी एलडीसी के 70% उपस्थिति रही। सबसे पहले कोई अखबार वाले 70% छाप रहे हैं, कोई 75% छाप रहे हैं। आपने इन चीजों पे जाना ही नहीं है। और कई विद्यार्थी, कई ऑफिशियल रूप से अखबार न्यूज के अंदर ये भी आया है, फर्स्ट पेपर के अंदर तो जो आपके 75% रही है, उसकी जगह आपके सेकंड पेपर के अंदर उपस्थिति घटी है कुछ, तो ये भी देखने को मिली है। तो फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसकी वजह से सेकंड पेपर भी विद्यार्थियों ने दिया नहीं था, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं, परीक्षा के चलते बस स्टैंडों पर रही भीड़, क्योंकि बस जितनी भी थी वो आप सभी को पता फ्री कर रखी थी। और इसके अंदर जयपुर के अंदर सेंटर था और इसके अंदर संभाग स्तर पे लगभग पेपर करवाया गया था। 70,000 स्टूडेंट को ज्यादा नहीं होते। जयपुर के अंदर भी मात्र 84 सेंटर जो एग्जाम सेंटर रखे हुए थे, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं, जयपुर के अंदर 23,907 विद्यार्थी पंजीकृत थे। अब इसके अंदर जो आपके 70.42% उपस्थिति रही। अब इसके अंदर 23,700 में से 16,837 विद्यार्थियों, जयपुर की बात कर रहा हूं मैं, ये जयपुर की न्यूज है। और इस हिसाब से आपके टोटली एवरेज माने तो आपकी 75% उपस्थिति जो सभी सेंटरों पे देखने को मिली है, ऑल राजस्थान के अंदर जितने भी सेंटर पे एग्जाम करवाए गए उन जगह। तो इस हिसाब का ये रिव्यू उपस्थिति के अनुसार देखने को मिला, ठीक है। अब इसके अनुसार और भी बात करें तो इसके अंदर उपस्थिति बात हुई। इसके अलावा इन्होंने और भी दिया है कि एलडीसी में जूनियर असिस्टेंट परीक्षा, जीके, विज्ञान और इसके अंदर भूगोल से संबंधित प्रश्नों का संतुलन जो आप देख सकते हो बनाया गया है। तो इसके अंदर इतिहास और संविधान से जुड़े भी प्रश्न इसके अंदर देखने को मिले हैं। कई लोगों ने कहा है पेपर बाहर आया है सिलेबस से, कई का है कुछ बाहर आया है कुछ अंदर है, ऐसा कुछ चल रहा है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बाहर है, हो क्या सकते हैं बाहर है ही। आप सभी ने पेपर देखा है, अच्छे से पेपर दिया है जिन्होंने,
और नहीं दिया है वो विद्यार्थी जो आगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी पेपर देख रहे हैं कि इस पेपर के अंदर इस लेवल का है तो हमारा भी ऐसा ही आना है। आगामी CET एग्जाम होने वाली है उसके अंदर भी ऐसा ही आने वाला है। इसके लिए वो भी अपने तौर तरीके से पूरा ध्यान लगा के देख रहे हैं पेपर कैसा आया। पेपर देने से नहीं देने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं दिया वो भी ऐसे देख रहे हैं कि हाँ इसके अंदर पेपर ऐसा आया है। तो इसके अंदर बात करूं तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस थे। तो आउट ऑफ सिलेबस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, जब आपकी ऑफिशियली रूप से आंसर की जारी हो जाती है उसके बाद स्टे लगाने का बोला जाता है तो उस टाइम आप स्टे लगा सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, ये वो था, ये वो था, ये तमाम ऐसी जानकारी आप दे सकते हो। अभी वैसे आप ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड करवा सकते हैं कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था। एक बार RSSB के अधिकारियों ने जो भी गलती की है वो फिर से नहीं की जाए। और इस हिसाब से आपके 150 जो सवाल थे इसके अंदर अलग अलग हर एक टीचर ने आपको जो GK का पोर्शन अलग करवा दिया, हिंदी इंग्लिश का अलग करवा दिया, अच्छे से आपको एक्सप्लेन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब इसके अंदर बात करूं तो आपका 1/3 माइनस मार्किंग भी था और इसके अंदर 10 जो 5वां गोला था उसके अनुसार आपने 5वां गोला भी, पिछली एक न्यूज़ आपने देखी होगी कि 5वें गोले की वजह से 1092 विद्यार्थी बाहर हो गए थे। इस टाइप से आपको कतई गलती नहीं करना है, आपको 5वें गोले को खास तौर से ध्यान रखना है। वो उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, इस 10 मिनट का फ़ायदा उठा के आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपकी जो आप देख सकते हैं ये उपस्थिति की बात की जा रही है। दूसरी शिफ्ट में 0.31% उपस्थिति घटी। तो आप देख सकते हैं अजमेर के 27 सेंटरों पर ये जो संख्या थी इस संख्या में घटकर आपके 23 गैर हाजिर हो गए। अब कुल 72.11% जो आपकी उपस्थिति रह गई। तो इस हिसाब से ऑल ओवर देखी जाए तो उपस्थिति आपकी 71.8%। इस हिसाब से सारी जानकारी आपने हर एक जानकारी जुटा ली है, देख ली है, तमाम ऐसी जानकारियाँ। अब इस न्यूज़ के अंदर भी देखेंगे तो आपको अलग अलग सवालों के आंकड़े दिए गए हैं, देख सकते हो, जिसके अंदर उपस्थिति की बात की गई है 75.36 ऑल ओवर, और गणित विज्ञान ने उलझाया मेवाड़ से संबंधित भी 6 प्रश्न पूछे गए थे। अब इसके अंदर ये जानकारी दी हुई है उपस्थिति क्या रही, वो नहीं रही, वो नहीं रही, तमाम ऐसी जानकारी है। उपस्थिति की मतलब ये है कि आपका थोड़ा सा जो 70,000 की जगह भीड़ थी वो आपकी 75% आप पे अटक गई। तो आप 75% आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपकी मैथ भी सिलेबस में थी, तो आप निकाल लीजिए कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, तो इन विद्यार्थियों के बीच में आपका कंपटीशन रह गया। इनसे बड़ा फायदा जो एक पद पे ज़्यादा विद्यार्थी 15 विद्यार्थी बैठे थे वहाँ पे आपकी 13 ही लगभग बैठेंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कंपटीशन कम भी हुआ है, इसकी वजह से कट ऑफ भी लो जाएगी। तो ये तमाम ऐसी कट ऑफ के अंदर ये मैटर करती है चीज़ें। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूंगा आपके लिए कि CET जो आपकी 12th लेवल की हुई थी 2022 की, CET 12th लेवल 2022, इसी के आधार पे आपकी 4197 पोस्ट पर भर्ती करवाई गई थी। अब इस CET के अंदर जो लिस्ट आई थी उसके अंदर 204 वाला सिलेक्शन लिया था जनरल के अंदर, और ये जो फीमेल मेल अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। हाईएस्ट आपका जनरल मेल OBC के अंदर 204 तक, और फीमेल SC ST अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग जो कट ऑफ गई है, मतलब 200 के समथिंग आपकी CET के अंदर कट ऑफ गई है। तो 200 नंबर CET में लाना आप बहुत महान ज्ञाता हो, तभी आपके CET में 200 आए हैं। यहाँ 300 में से आप 200 लाए हैं CET के अंदर। हाँ, ये है कि आपकी माइनस मार्किंग नहीं थी उस CET में, तो उसकी वजह से ज़्यादा आगे होंगे। तो अब इसके अंदर आपका 200 आ रहा है, तो आप एक बात तो कन्फर्म हो गई कि इंटेलिजेंट है। इसके बाद आपकी भर्ती आने के लगभग 4 महीने आपको मिल गए पेपर की तैयारी करने में। तो ऐसा आपको लग नहीं रहा क्या आप 200 नंबर लाने वाले हैं, उनको 4 महीने और मिल रहे हैं, तो आप होनहार और होंगे, आपके पास रटा शक्ति और ज़्यादा है, आप अच्छा कर पा रहे हैं, तभी आप इसके अंदर शामिल हुए हैं 200 के अंदर। फिर आप इसके अंदर 4 महीने लगभग और मिल गए, तो इसके अंदर भी अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ये भी थोड़ा सा मैटर करता है कि आप होशियार विद्यार्थियों का ही पेपर लिया गया है। अब इसके अंदर आप पिछली जो LDC भर्ती हुई है इससे पहले वाली, उस भर्ती के साथ अनुमान लगाओगे तो आपको एक दिक्कतें और आएगी कि इस LDC के अंदर भी आपकी 220 जो कट ऑफ देखने को मिली है,
220 जो कट ऑफ देखने को मिली है जनरल वालों की, SC ST की 192, 183, OBC की यहाँ पे 215, MBC की 199, इस टाइप की जो कट ऑफ इससे पहले वाली भर्ती हुई थी उसके अंदर जो कट ऑफ है इतनी हाई कट ऑफ तो उसके अंदर भी गई है। तो LDC का पेपर तो हमेशा काफ़ी रहता ही है। तो अब इसके अंदर आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर में कुछ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे। देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा LDC की, LDC 2024 जिसके अंदर अनुमानित कट ऑफ, ठीक है। तो ये अनुमानित कट ऑफ है, ये जनरल का आंकड़ा मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब इसके अंदर पेपर का लेवल की बात करूँ, लेवल तो आप इसके अंदर मीडियम पेपर मान सकते हो या फिर इसके अंदर मीडियम के साथ साथ आउट ऑफ सिलेबस भी मान सकते हो। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन और पेपर लेवल की बात करूं तो इसके अंदर मीडियम ही करूंगा, ठीक है। पेपर का लेवल मीडियम मानेंगे और इसके अंदर जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन थे वो आपको जरूर देखने को मिले इंडिया जीके वगैरह के। तो ज़्यादा थोड़ा सा इंडिया जीके फोकस किया, उनका सिलेक्शन इसके अंदर आसान ही रहा है और इसके अंदर आसान से सिलेक्शन होगा ही होगा। तो अब इसके अंदर मोटा मोटी मैं बात करूंगा आपके लिए कि आपका इसके अंदर कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है। तो काफ़ी टीचरों ने काफ़ी हाई बताई है, काफ़ी ने कम बताई है और काफ़ी वेबसाइट पे भी अलग अलग डाटा देखने को मिल रहे हैं। मैंने सारी जगह से डाटा एनालिसिस किया है, वेबसाइट से, पिछली कट ऑफ से, CET की कट ऑफ से, अखबार न्यूज़ से, स्टूडेंट्स के रिव्यू से, तमाम ऐसी जानकारियाँ जुटाने के बाद, पेपर का एनालिसिस देखने के बाद, सारा आंकड़ा निकालने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग जनरल कैटेगरी के अंदर विद्यार्थी कोई है वो 110 से 115 के बीच में कोई कैंडिडेट है तो उनको थोड़ा सा सेफ स्कोर में मान सकते हैं। ये आपकी जनरल के साथ साथ OBC के अंदर भी यही रहने की संभावना है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मेल फीमेल के अंदर मात्र और मात्र 1 या 2 का ज़्यादा डिफरेंस रहेगा क्योंकि सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और SC ST का अभी इससे पहले कुछ भर्तियों की आपने कट ऑफ देखी है तो SC ST की आप ऐसे मान के चलिए जनरल OBC के बराबर टक्कर में जाने लग रही है क्योंकि SC ST के विद्यार्थी पहले के समय में नहीं पढ़ते थे। आज के ज़माने में पढ़ने में ये भी साथी रहे, आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके साथ में क्लास में बैठ रहे हैं। पहली बात आप जयपुर, आप गांव के अंदर रह के पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, माहौल आपका अलग हो सकता है, लेकिन जयपुर जैसी सिटियों के अंदर लाखों में स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहाँ पे खास तौर पे यही रूम पार्टनर को नहीं पूछा जाता आपकी कास्ट क्या है। 15-20 दिन साथ में रहने के बाद, अच्छी दोस्ती होने के बाद उनको जरूर पूछा जाता है भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम में बहुत कम, रेयर केस नहीं पूछते हैं। तो यही है कि पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ पहुँचने वाले बच्चे ज़्यादा, ये CET 12th लेवल की है तो वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। CET में ये भी काफ़ी अच्छे वहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, ये मान सकते हो कि बड़ी कोई डिग्रियाँ करके कोई भर्तियों में शामिल होते हैं तो उनमें SC ST की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रह सकती है क्योंकि बड़ी डिग्री करने के लिए खर्चा लगता है, उस टाइम वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। और CET LDC ऐसी भर्तियों के अंदर 12th बेस की भर्तियों के अंदर शामिल हो सकते हैं क्योंकि गाँवों के अंदर 12th लेवल की स्कूलें हैं। इसके बाद ऑनलाइन कोचिंगों का साधन हो गया तो इसी के अंदर भी आपको टेंशन नहीं लेना, इनकी बराबर ही जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 नंबर का मैं कह नहीं सकता, 2-4 नंबर का कह नहीं सकता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मोटा मोटी कट ऑफ ये है 110 से 20 या 15 के लगभग आप मान के चलिए, यही आपकी कट ऑफ जो देखने को मिलेगी। तो मेरा अनुमान आइडिया ये है, मैंने सारा पेपर एनालिसिस आपको बताया है, पूरी तरह से मैंने कोशिश की आपको हर एक चीज़ डिटेलली बताऊं, तभी जाके आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन दे पाया हूं। तो आपको कुछ कट ऑफ ज़्यादा लगे कम लगे वो एक बार अपना रिव्यू कमेंट के अंदर ज़रूर दीजिएगा, उसी कमेंट के अनुसार आपको हर एक जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूं। कमेंट हमेशा देखता हूं, क्या रहता क्या नहीं रहता, तमाम ऐसी जानकारी हम उपलब्ध करवाएंगे आपको। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।